कोई चलता पद चिन्हों पर कोई पद चिन्ह बनाता है, बस वही सूरमा वीर पुरुष दुनिया में पूजा जाता है। कोई चलता पद चिन्हों पर कोई पद चिन्ह बनाता है, बस वही सूरमा वीर पुरुष दुनिया में पूजा जाता है। देता संघर्षों को न्योता मानवता की खातिर जग में, ठोकर से करता दूर सदा जो भी भाता आती मग में। जो दान रक्त का देकर भी अपना कर्तव्य निभाता है, बस वही सूरमा वीर पुरुष दुनिया में पूजा जाता है। दोस्तों, शिशु मंदिर की प्रार्थनाओं एवं अन्य आयोजनों में सामूहिक रूप से गाया जाने वाला संघ का ये गण गीत मैंने अपने बचपन में काफ़ी बार सुना और आप में से कईयों ने इसको सुना होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। अपनी पढ़ाई के दिनों में जब मैं यह कविता पढ़ती थी तो यह मुझे प्रेरित सदैव करती थी, मगर साथ ही मेरे मन में एक सवाल भी छोड़ जाती थी कि क्या ऐसी ही कोई कविता महिलाओं के लिए भी लिखी गई है? क्या ऐसी प्रेरणादायक कविता महिलाओं को भी समर्पित है? जवाब की तलाश में मैंने पाया कि हाँ, ऐसी कविताएं हैं, लेकिन उनकी संख्या पुरुषों के कंपैरिजन में काफ़ी कम है। फिर मन में प्रश्न उठा कि ऐसा क्यों? तब जाकर मैंने समझा, जैसे जैसे मैं बड़ी हुई, जैसे जैसे मैंने इस विषय को गहराई से समझा और महसूस किया, तो देखा कि उस समय के पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं को कभी ऐसे अवसर प्राप्त ही नहीं हुए कि जहां वो एक नई लकीर खींच सकें। उन्हें बस घर की चार दीवारी के भीतर कुछ खास जिम्मेदारियों से बांध दिया गया, जिन्हें वह पूरी लगन से निभाती रही। कविता तो समाज का ही दर्पण होती है, इसलिए उसने वही लिखा तो उस समय की समाज का सच था। मगर 21वीं सदी में उभरते हुए नए भारत की महिलाएं इन बेड़ियों से आज़ाद हो चुकी हैं। इन बेड़ियों से निकलकर काफ़ी कुछ अलग और नया करने का प्रयास कर रही हैं। लकीर के फ़कीर बनने की बजाय वो खुद अपनी राह बना रही हैं और उन मंजिलों तक पहुंचकर अपना परचम बुलंद कर रही हैं, जहां पहले सिर्फ पुरुषों के कदमों के निशान ही पाए जाते थे। हमारा भारत अब एक नए युग का निर्माण कर रहा है, एक ऐसा दौर जहां सिर्फ काबिलियत को महत्व दिया जाता है, उसके जेंडर, उसकी जाति और उसकी भाषा को नहीं। नमस्कार दोस्तों, आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। मेरा नाम है सोनल गोयल, मैं 2008 बैच की IAS ऑफिसर हूँ और पिछले कुछ हफ्तों से मैं वॉइस ऑफ वुमेन पॉडकास्ट की सीरीज़ जो मैंने स्टार्ट की है, उसका मूल उद्देश्य यही है कि हम ऐसी महिलाओं की जिन्होंने अपने जीवन में संघर्ष करके, अपने जीवन में चैलेंजेस को फेस करके आगे बढ़ी हैं और सबकी इंस्पिरेशन बनी हैं, ऐसी कहानियाँ सबके साथ शेयर करें। और पिछले वॉइस ऑफ वुमेन के एपिसोड में मैंने महिलाओं की भागीदारी खेल में किस तरीके से दिख रही है और कैसे खेलों में महिलाएं अपनी भागीदारी बढ़ा रही हैं और देश के लिए भारी भरकम मेडल्स ला रही हैं। विशेष रूप से एशियन गेम्स जो हाल ही में कंक्लूड हुए, उसमें किस तरीके से महिलाओं ने देश का परचम लहराया, उस पर बात की। तो इस बार के वॉइस ऑफ वुमेन पॉडकास्ट के एपिसोड 10 में मैं आपका स्वागत करती हूँ, आपका अभिनंदन करती हूँ। और आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से आप सबसे बात करूँगी उन प्रेरणादायी महिलाओं के बारे में जिन्होंने समाज में कई नई मिसाल पेश की हैं, चुनौतियों को स्वीकार करके उन जगहों पर पहुँची हैं जहाँ अब तक सिर्फ पुरुषों का दबदबा रहा। उन महिलाओं ने समाज द्वारा बनाई गई मजबूत सीमाओं को कांच की दीवारों की तरह चकनाचूर कर दिया है। आइए जानते हैं पहली कहानी, जो कि है श्रीमती जया वर्मा सिन्हा की। श्रीमती जया वर्मा सिन्हा ने अपनी मेहनत, लगन और धैर्य से भारत के इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया है। जया वर्मा जी भारत की पहली महिला अफसर हैं जिन्होंने भारतीय रेल में, उनको रेलवे बोर्ड द्वारा प्रेसिडेंट और CEO बनाया गया। रेलवे बोर्ड का प्रेसिडेंट और CEO बनने वाली पहली भारतीय महिला बनी हैं जया वर्मा सिन्हा जी। प्रयागराज में जन्मी जया बचपन से ही मेधावी रही। जया की स्कूली शिक्षा सेंट
मेरी कॉन्वेंट इंटर कॉलेज से हुई। उसके बाद उन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से फिज़िक्स केमिस्ट्री और मैथ्स में बीएससी करी। उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से की। यहाँ से उन्होंने मनोविज्ञान से पोस्ट ग्रेजुएशन किया। इसके बाद संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली सिविल सेवा परीक्षा में सफल होकर जया वर्मा 1986 बैच की IRTS ऑफिसर बनी। 1986 बैच की IRTS ऑफिसर। ट्रेनिंग के बाद 1988 में उनकी रेल सेवा शुरू हुई। उन्होंने ज्वाइन किया। जया वर्मा सिन्हा रेलवे के तमाम महत्वपूर्ण पदों पर काम कर चुकी हैं। उन्होंने 4 सालों तक बांग्लादेश के ढाका स्थित भारतीय उच्च आयोग में रेलवे सलाहकार के रूप में एज कंसल्टेंट इन ढाका भी उन्होंने काम किया। बांग्लादेश में उनके कार्यकाल के दौरान कोलकाता से ढाका तक मैत्री एक्सप्रेस का उद्घाटन भी हुआ। उन्होंने पूर्वी रेलवे सिलाहदेह डिवीज़न के DRM के पद पर भी काम किया। जया CCM ईस्टर्न रेलवे भी रही। तो ये थी जया वर्मा सिन्हा की प्रेरणादायक कहानी। अब सेना में भी महिलाओं की भूमिका सीमित नहीं है, बल्कि उन्हें केंद्रीय भूमिकाओं की भी जिम्मेदारी दी जा रही है। बीते वायु सेना दिवस के ऐतिहासिक कार्यक्रम पर नारी शक्ति का लहराता हुआ परचम हमने देखा। महिला अधिकारी वुमेन ऑफिसर ग्रुप कैप्टन शालिजा धामी को परेड की कमान सौंपी गई थी और ये नेतृत्व करने वाली वायुसेना के इतिहास में वो पहली महिला बनी। शालिजा एक हेलीकॉप्टर पायलट हैं और इसके अलावा ये वेस्टर्न सेक्टर में मिसाइल स्क्वाड्रन की हेड भी हैं। सरकारी स्कूल से पढ़कर आई शालिजा साल 2003 में वायुसेना में आई थी। उसके बाद उन्होंने लगातार एक के बाद एक बड़ी सफलताएं हासिल की। 2800 घंटों से भी ज़्यादा उड़ान का अनुभव रखने वाली शालिजा भारतीय वायुसेना में लड़ाकू विमान की कमान संभालने वाली पहली महिला बनी। शालिजा धामी का जन्म पंजाब के लुधियाना में हुआ था। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में ग्रेजुएशन किया और अपनी पहली अकेले उड़ान 2003 में HAL HPT 32 से भरी थी। 2003 में समाज के रूप, धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से महिलाओं के लिए कई दशकों तक हर क्षेत्र में कठिनाइयाँ थीं। पुरुषों की तरह काम करना और उनके साथ बराबरी करना महिलाओं के लिए बड़ा मुश्किल काम था। लेकिन समय के साथ, शिक्षा के साथ साथ महिलाओं के दृष्टिकोण में भी परिवर्तन आया और आज महिलाएं अपने अधिकारों को जानती हैं, शिक्षा ले रही हैं और समाज में समानता की दिशा में अग्रसर हो रही हैं। भारतीय सेना में कॉर्प्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल की कर्नल गीता राणा का भी एक उदाहरण अत्यंत प्रेरणादायक है। गीता राणा मूल रूप से देहरादून की रहने वाली हैं। कर्नल गीता राणा पूर्वी लद्दाख के अग्रिम मोर्चे पर फील्ड वर्कशॉप को कमांड करने वाली भारतीय सेना की पहली महिला अधिकारी बन गई। पूर्वी लद्दाख के अग्रिम मोर्चे पर फील्ड वर्कशॉप को कमांड करने वाली पहली भारतीय महिला बनी। सेना में अधिकारी के रूप में उन्होंने ये उपलब्धि हासिल की और इस उपलब्धि के साथ ही उन्होंने भारतीय सेना में महिलाओं के इतिहास में एक और नया सुनहरा पन्ना जोड़ दिया है। अभी हाल ही में भारतीय सेना ने महिला अधिकारियों को भी कमांडर की भूमिका में लेने की मंजूरी दी है, जिसके बाद कर्नल गीता यह उपलब्धि पाने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। उत्तराखंड के पौड़ी से ताल्लुक़ रखने वाली कर्नल गीता चीन सीमा पर तैनात स्वतंत्र फील्ड वर्कशॉप को कमांड करेंगी। इसके साथ ही गीता ने भविष्य में और महिलाओं के लिए रास्ते साफ किए हैं। कर्नल गीता राणा की यह नियुक्ति अपनी तरह की पहली नियुक्ति है, क्योंकि इससे पहले भारतीय सेना में किसी भी महिला अधिकारी को मेडिकल स्ट्रीम से बाहर कमांड की भूमिका नहीं सौंपी गई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि उनको कमांड की भूमिका दी गई है और जेंडर इक्वालिटी और जेंडर पैरिटी लाने के लिए महिलाओं को नेतृत्व में लाने में ये मील का पत्थर साबित होगा।
गीता की यह उपलब्धि अधिक महिलाओं के लिए सशस्त्र बलों में नेतृत्व की भूमिका निभाने का मार्ग प्रशस्त करेंगी, जिससे इस पुरुष प्रधान क्षेत्र में पारंपरिक लिंग बाधाओं को तोड़ा जा सकता है। अगली महिला जिनका मैं जिक्र करने वाली हूँ, यकीनन उनका नाम सबने सुना होगा। हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस का नाम, जो कि है श्रीमती लीला सेठ। इन्हें मदर ऑफ लॉ के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि उनके लिए हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस के पद तक पहुंचने का ये सफ़र बिल्कुल भी आसान नहीं था। भारतीय जनतंत्र में 3 अंग हैं जो कि महत्वपूर्ण हैं। पहला न्यायपालिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा व्यवस्थापिका, जो हम बोलते हैं लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तीनों ही क्षेत्रों में महिलाओं की हिस्सेदारी अब आगे काफ़ी बढ़ रही है। आज देश के सर्वोच्च पद पर यानी राष्ट्रपति पद पर भी एक महिला महामहिम पदासीन है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। वहाँ राजनीति और प्रशासनिक सेवाओं में भी महिलाओं की स्थिति मजबूत हुई है। न्यायपालिका के क्षेत्र में भी महिलाओं ने बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां उठा रखी हैं। आज देश के पास कई महिला न्यायाधीश और वकील हैं। लीला सेठ उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रह चुकी हैं। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में हुआ था और महज 11 साल की उम्र में लीला के सिर पर से पिता का साया उठ गया। उनकी मां ने बहुत ही परिश्रम से उनका लालन पोषण किया और उच्च शिक्षा दिलाई। लीला बचपन से ही पढ़ाई में काफ़ी होनहार थी। लीला सेठ ने दार्जिलिंग के एक स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी की और 1978 में लीला सेठ की नियुक्ति बतौर न्यायाधीश दिल्ली हाई कोर्ट में हुई। बाद में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में बतौर चीफ जस्टिस नियुक्त हुई और लीला सेठ निर्भया गैंग रेप के बाद गठित जस्टिस वर्मा कमेटी का भी हिस्सा रह चुकी हैं। 83 इयर्स की 83 साल की उम्र में मदर ऑफ लॉ श्रीमती लीला सेठ जी ने दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन उनकी ये प्रेरणादायक कहानी निश्चय ही महिलाओं को लीगल जस्टिस सिस्टम में आगे आने का एक प्रेरणादायक उदाहरण साबित हुई है। दोस्तों, पहले महिलाएं घर और परिवार और गृहस्थी के काम में ही उलझी रहती थीं और आज वो हर क्षेत्र में आगे बढ़कर नेतृत्व कर रही हैं। इन्होंने समाज को भी बदला है। समाज भी इनके लिए नए नए मौके खोल रहा है और यह उन्हें हाथ में लिए आगे बढ़े जा रही हैं। जो हम बात करते हैं इक्वल एक्सेस टू रिसोर्सेज, इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज़। महिलाओं ने न केवल अपनी पेशेवर उपलब्धियों से अपनी आवाज़ बुलंद की है, बल्कि नारी शक्ति और समानता के मुद्दों को उठाने में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अब महिलाएं अपने लिए बात करती हैं, अपने हक की बात करती हैं और अपनी बात को पूरे समाज से मनवा रही हैं। बिल्कुल वसीम बरेलवी की इस शेर की तरह, जिन्होंने कहा कि खुद को मनवाने का मुझको हुनर आता है। मैं वह कतरा हूँ, समंदर मेरे घर आता है। मैं ये दोहराना चाहूँगी, बहुत ही खूबसूरत पंक्तियाँ हैं। खुद को मनवाने का मुझको हुनर आता है, मैं वह कतरा हूँ कि समंदर मेरे घर आता है। और हमने देखा कि 11 अक्टूबर को जिस तरीके से पूरे देश में इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड, हमारा अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। और मेरे लिए ये दिवस और ऐसे ही जो दिवस होते हैं, चाहे वो विमेंस डे हो जो कि 8 मार्च को आता है, चाहे वो नेशनल गर्ल चाइल्ड डे हो जो कि हमारे देश में 24 जनवरी को मनाया जाता है, ऐसे सारे ही दिवस बहुत ही अहम और बहुत ही दिल के करीब हैं, क्योंकि ये सभी दिवस इस बात को हमें याद दिलाते हैं कि हमें लड़कियों और महिलाओं को आगे ले जाना है और उनको प्रोत्साहित करना है। तो दोस्तों, इसी कड़ी में मेरा ये पॉडकास्ट एक छोटा सा प्रयास है। इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप इस पर अपनी राय साझा करें और मेरे इस पॉडकास्ट को सफल बनाने के लिए अपना छोटा सा योगदान एक लाइक और शेयर और कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख के करें, जिससे मुझे ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियाँ आप सबके साथ साझा करने में मोटिवेशन मिलती रहेगी और इस विश्वास के साथ कि हर महिला का संघर्ष हमारे जीवन में कुछ ना कुछ
प्रभाव ज़रूर डालता है, जिससे हम बहुत कुछ सीखते हैं और हमारा ये सफ़र यूं ही जारी रहेगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही मेरा वक्तव्य। आशा है आपको ये पॉडकास्ट एपिसोड पसंद आएगा। आपके साथ में अगले एपिसोड के बाद मैं जल्द ही जुड़ूंगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब खुश रहें, स्वस्थ रहें, महिलाओं को, लड़कियों को आगे बढ़ाने में अपना सकारात्मक योगदान देते रहें। लेट अस ऑल बी एंड लेट अस ऑल सपोर्ट द वॉइस ऑफ वुमेन। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।